वेलकम टू राय स्टडी IQ। देखो, हिंदी के इस प्रैक्टिस सेशन में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने तद्भव और तत्सम कंप्लीट किए थे। हमारा हिंदी सुपरफास्ट डिवीजन है। टोटल चैप्टर है हमारे पास 23 और 30 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दूसरे चैप्टर हम उपसर्ग और प्रत्यय की बात करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में देखो, जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था उसी तरह हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें बीच में जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको बीच में बताएंगे कि कितने उपसर्ग होते हैं, कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं, और हिंदी के संस्कृत में जितने भी उपसर्ग होते हैं महत्वपूर्ण सभी बताएंगे और प्रत्यय भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए भारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो भारी शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। री प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय या री। तो इसका सही आंसर क्या है? ई। क्या है? ई। जब आप भारी को तोड़ेंगे तो क्या हो? भार प्लस ई, भार प्लस बड़ी ई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हम शक्ल में कौन सा उपसर्ग है। हम शक्ल में कौन सा उपसर्ग है? हिंदी का उपसर्ग है या उर्दू का उपसर्ग है या अंग्रेजी या संस्कृत का? तो इसमें उपसर्ग है हमारा कौन सा? उर्दू का उपसर्ग है हम शक्ल में। देखो, उपसर्ग में अगर बात करें उर्दू के उपसर्ग, तो उर्दू के उपसर्ग आप लिख लीजिए होते हैं कौन कौन से। अगर पूछ दे एग्जामिनर कि उर्दू के उपसर्ग बताइए कौन कौन से हैं, अगर या ऐसा दे दे कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से ये छांटना है कि कौन सा उर्दू का उपसर्ग है और कौन सा नहीं है, तो आपको याद होने चाहिए कि उर्दू के उपसर्ग होते कैसे हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे लगा है कि अल, कम, किसी शब्द के आगे कम, खुश, गैर, दर, ना, वर, वा, बे, बद, हर, हम। ये सभी किसके उपसर्ग हैं? ये सभी उर्दू के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग, जैसे उर्दू के उपसर्गों से अगर कोई भी शब्द बनाए, जैसे अभी बताया था क्या, बद से क्या बनेगा? बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, बदमाश। एक उपसर्ग होता है क्या? खुश से कोई शब्द बताए, क्या होगा? खुशनुमा, खुशगवार। अगला क्वेश्चन हमारा कि मिलन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिलन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लन, अन, आन, मन। तो इसमें कौन सा है? अन। मिलन को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? मिल प्लस अन। क्या होगा? मिल प्लस अन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यापारिक में कौन सा प्रत्यय है। व्यापारिक में कौन सा प्रत्यय है? रिक है, इक है, ईक है या पारिक है? कौन सा है? तो व्यापारिक में हमारा कौन सा है? एक प्रत्यय है। कौन सा? एक प्रत्यय है। व्यापारिक में एक प्रत्यय है। अब एक प्रत्यय से और कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे सामाजिक, लौकिक, व्यापारिक हो गया हमारा। इतिहास से बना जाएगा क्या? ऐतिहासिक। संसार से बन जाएगा क्या? सांसारिक। ठीक है। अगर आप बात करें कि प्रत्यय होता क्या है, देखो, कोई भी शब्द है, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में कोई शब्दांश लगा दिया जाए, लास्ट में प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है
प्रे उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? कौन सा प्रे उपसर्ग से निर्मित शब्द है? कौन सा है? प्रश्न, प्रतिकूल या प्रथांकन या प्रयोग? क्या होगा? प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर होता है? शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में? कहाँ पर होता है उपसर्ग का प्रयोग? कहाँ पर होता है? शब्द के प्रारंभ में। कहाँ पर? शब्द के प्रारंभ में। शब्द के प्रारंभ में। अब देखो, अगर एग्जामिनर पूछे कि ये तो हो गया क्या कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं? किसी भी शब्द के शुरुआत में लगते हैं। अगर एग्जामिनर पूछे कि संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, तो आप कितने हैं? संस्कृत के उपसर्ग बताएं कितने? संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। जैसे प्र, प्रा, परा, अप, सम, सम, अनु, अनु, आओ, निस, ये सभी उपसर्ग हैं। निस, निर, निर, दुर, वी, नी, अधि इत्यादि, ये सभी किसके? संस्कृत के उपसर्ग हैं। और हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं? हिंदी के उपसर्ग अगर बात करें किसके? हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग जैसे आ, अन, अन, अद, उन, औ, औ, दु, नी, विन, भर, कु, कु। जैसे पूत है, आगे लगा दिया क्या? कुपूत। या कु, इसे क्या कहते हैं? का। इसी को का कह सकते हैं। एक होता है सा, इसे सा, या सु या सा। ठीक है। उर्दू के अभी बताए थे हमने, जैसे अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, वद, वा, विल, बिला, वेला, हम, हर, सर। फिर होते हैं किसके? अंग्रेजी के। अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? अब बात करते हैं किसके? अंग्रेजी के उपसर्ग की। अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग में आते हैं जैसे सब, डिप्टी, डिप्टी, सब, डिप्टी, हेड, हाल्फ, हाल्फ, चीफ, चीफ, जनरल, 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 वाइस, वाइस। एक होता है असिस्टेंट। क्या होता है? असिस्टेंट, असिस्टेंट, असिस्टेंट लिख लीजिएगा आप। और प्रत्यय देखो क्या होता है, आपने बताया था कि किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? जिनमें अल उपसर्ग लगा है। अल। अब अल अगर पूछा जाए कि अल किसका उपसर्ग है, तो ये किसका है? उर्दू का उपसर्ग है। किसका? उर्दू का। किस में लगा है? अलबेला, अलबेला। अगर पूछे अपशेष में क्या उपसर्ग है? अपशेष में है क्या? आओ, अनदेखा में क्या है? अन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अधोपतन, अधोपतन में कौन सा उपसर्ग है? अधोपतन में कौन सा उपसर्ग है? सही आंसर हो क्या? आधा। कौन सा है? आधा। कौन सा उपसर्ग है? आधा उपसर्ग है। आ, धा और विसर्ग वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा हरा, हरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में हरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अप्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के किस में लगते हैं? अंत में। किस में लगते हैं? अंत में। तो जब अंत में लगेगा तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा क्या? सुनहरा। क्या होगा? सुनहरा, सुनहरा। अब देखो, उपसर्ग और प्रत्यय तो इतना हो गया। अगर प्रत्यय अभी बताएंगे, आगे बताएंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अत्यधिक में, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? इसमें कौन सा है? अति। कौन सा है? अति। अति का देखो अर्थ क्या होता है? अधिक,
क्या होता है, अधिक, या क्या होता है, ऊपर, ऊपर, या उस पार, क्या होता है, उस पार, उस पार। अब और शब्द क्या, अति से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे अतिरिक्त हो गया, क्या, अतिरिक्त, अतिकाल, अतिकाल, अतिप्रिय, अतिप्रिय, अतिचार, अतिचार, अतिक्रमण, अतिक्रमण, ये शब्द किसके हैं, अति उपसर्ग के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयपुरिया शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा हुआ है, ये प्रत्यय, कौन सा है, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय। देखो प्रत्यय की, देखो अभी बताया था कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, अब ये जान लो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है, कृत प्रत्यय, कृत, और एक होता है क्या, तदित, क्या होता है, तदित। अब कृत प्रत्यय क्या होता है कि कृत प्रत्यय होता है किसी भी क्रिया, किसके, क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में जो लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे गाना है, गाना है, गाना में लगा दिया वाला, जैसे गाना, गाना प्लस वाला, तो क्या होगा, गाने वाला, क्या हो गया, गाने वाला, ठीक है। अब गाना क्या है, क्रिया है। वैसे जो तदित प्रत्यय होते हैं वो किस में लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो लगते हैं, विशेषण के अंत में जो लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनके जो मेल से शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं उसे तदितांत शब्द कहते हैं। जैसे मानव में, जैसे मानव में ता प्रत्यय लगाया, क्या बन गया, मानवता, क्या बन गया, मानवता। जैसे लड़का है, लड़का में लगा दिया क्या, लड़का में लगा दिया पन प्रत्यय, क्या लगा दिया, पन, तो क्या बन जाएगा, लड़कपन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिल किस भाषा का उपसर्ग है, बिल किस भाषा का उपसर्ग है, तो ये किसका है, उर्दू का। अभी हमने लिखाए थे, अगर आपने नोट किए हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय से गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आरक्षण में कौन सा उपसर्ग है, आरक्षण में कौन सा है, आ उपसर्ग, कौन सा है, आ उपसर्ग, आ उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है कि नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है। अब देखो नी, इसमें क्या है, नी प्लस दर्शन, नी प्लस दर्शन, नी प्लस बास, नी प्लस बास और नी प्लस गम, नी प्लस नी मग्न, नी प्लस मग्न, नी प्लस मग्न। अब निर्दोष में क्या है, निर प्लस दोष, क्या है, नी प्लस निर प्लस दोष, ये इसमें कौन सा सही होगा, निर्दोष, कौन सा, निर्दोष। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनेता में, उपनेता शब्द में उपसर्ग कौन सा है, उपनेता में कौन सा उपसर्ग है, उपनेता में कौन सा है, उप। अगला क्वेश्चन है, कम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, कम से बना शब्द कौन सा है, कम से हमारा जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा, कमज़ोर, कौन सा, कमज़ोर। अब इसमें देखो, इसमें कौन सा है, काम काज में कौन सा उपसर्ग होगा, काम काज में होगा काम, कौन होगा, काम, और जो काज है वो क्या है, मूल शब्द होगा। जैसे कामचोर, कामचोर में क्या है, काम उपसर्ग है, काम उपसर्ग है। जैसे कामगार में क्या है, कामगार में भी काम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि चलता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चलता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चलता में कैसा है, ता प्रत्यय, कैसा है, ता प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, अति से बना शब्द कौन सा नहीं है, अति से बना शब्द कौन सा नहीं है। अभी देखो लिखाई थी हमने, अतिरिक्त,
अच्छा, ये पूछा है कि कौन सा है, नहीं कौन सा है, तो अतिरिक्त से कौन सा है, अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन है सब कमेटी शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ कौन सा सब, कौन सा है, सब। अब सब किसका उपसर्ग है, हमने बताया था किसका, अंग्रेजी का। हमने देखो अंग्रेजी के, हिंदी के प्लस उर्दू के और संस्कृत के चारों उपसर्ग लिखा दिए हैं, सभी उपसर्ग लिखा दिए हैं। अब देखो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है, जैसे संस्कार में पूछता है, किसमें, संस्कार में, संगम में, संतुष्टि में। ये ऐसे शब्द हैं जो बहुत बार आते हैं। इन सभी में कौन सा उपसर्ग है, इनमें कौन सा है, सम उपसर्ग है। कौन सा, सम। अब पूछते हैं क्या, सासंकोच में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा है, सा। ऐसे ही ससुर में कौन सा उपसर्ग है, सा परिवार में कौन सा उपसर्ग है, सा परिवार में कौन सा, सा। ठीक है। अब समकालीन में कौन सा उपसर्ग होगा, अगर क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा है, सम। समदर्शी में समकोण में कौन सा उपसर्ग है, सम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है, किसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है, आकथ, आभेद, अचूक, अनुज, किसमें, अनुज में नहीं लगा है। तो ये था देखो हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। अगर आप इस वीडियो में सबसे यही देखना है आपको, जो हमने उर्दू के लिखाए थे और संस्कृत के लिखाए थे और हिंदी के लिखाए थे और अंग्रेजी के लिखाए थे, एक छोटी सी 2 लाइन में लिख लीजिए, 3-4 लाइन में, और 1-2 बार देख लेना, इससे कौन कौन शब्द बन सकते हैं, 1-2 शब्द आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं देखो अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।